उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद। आज के इस सुविचार के साथ मैं लिखे कम समय ज्यादा बात, आओ चले क्लास में सारा। बात करते हैं आज त्रिभुज के प्रकार के रूप में। तो हम देखें त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूपों में किया गया है, भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर यदि हम ध्यान दें तो किसी भी त्रिभुज की आकृति भी हम खींच रहे हैं तो उसमें तीन ही संभावनाएं हो सकती हैं। वो तीन संभावनाएं क्या है? पहली संभावना ये है कि जो त्रिभुज हम बनाए या तो उसकी तीनों भुजाएं समान हो। दूसरी स्थिति ये आती है कि उसकी दो भुजाएं समान हो सकती हैं, और तीसरी स्थिति ये आती है कि उसकी कोई भी भुजा समान नहीं होगी। तो उसी रूप में यहाँ पर उन त्रिभुजों का वर्गीकरण कर दिया गया है। ऐसा यदि हम कोई त्रिभुज बना रहे हैं जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान हो, तो वो तीनों भुजाएं समान होने के कारण वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे यहाँ पर एबीसी एक त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं समान है, और जब तीनों भुजाएं समान है तो वो समबाहु त्रिभुज के रूप का त्रिभुज होगा। भुजाएं समान होने का मतलब जैसे ये भुजा 5 सेंटीमीटर की है तो समान होने के कारण बाकी भुजाएं भी 5-5 सेंटीमीटर की हो, तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। दूसरे यदि हम कहेंगे भुजा 8 सेमी की, तो बाकी की भुजाएं भी 8-8 सेमी की होनी चाहिए, तब भुजाएं सभी समान होंगी, और जब भुजाएं सभी समान होंगी तो वो समबाहु त्रिभुज होगा। दूसरे हैं समद्विबाहु त्रिभुज पर। तो समद्विबाहु त्रिभुज जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान हो। तो जिस त्रिभुज में दो भुजाएं समान हो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ये भुजा हमारी 8 सेमी की है और ये 8 सेमी की भुजा है, और ये भुजा 6 सेमी की है। तो देखिए इस त्रिभुज में दो भुजाएं समान हैं और तीसरी भुजा असमान है। तो दूसरी कंडीशन हमारी ये बनती है जिस त्रिभुज में दो भुजाएं समान होगी वो समद्विबाहु त्रिभुज की कैटेगरी का त्रिभुज आएगा। अब तीसरी स्थिति ये बचती है कि कोई त्रिभुज हम बनाए तो उसमें कोई भुजा समान ना हो, तो कोई भुजा समान ना होने पर वो असमान भुजाओं वाला त्रिभुज कहलाएगा, और असमान भुजाओं वाला त्रिभुज जो है उसी को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये भुजा इसकी 5 सेमी है, ये इसकी भुजा 12 सेमी है, और ये भुजा इसकी 13 सेमी है। तो हम देखें यहाँ पर इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो तीनों भुजाएं अलग अलग होने के कारण ये विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब हम बात करें कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर जो है तीन त्रिभुज यहाँ भी बन रहा है। तो ये तीन त्रिभुजों में ये एक पहला त्रिभुज बनता है कि जहां पर हम कोण देख के हम प्रकार पता करते हैं कि किस प्रकार का है। तो कोणों को देखने पर हम यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर तीन कोण जो बन रहे हैं वो तीनों कोण ये न्यूनन है। जो तीन कोण बन रहे हैं वो तीनों कोण न्यून है, तो वो न्यून कोण त्रिभुज के अंतर्गत आता है। और कोण कैसे जानेंगे कि वो न्यून कोण है? तो कोण के लिए 90 अंश से कम का जो कोण होता है वो न्यून कोण। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। फिर बात करते हैं हम समकोण त्रिभुजों की। तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो वो समकोण त्रिभुज होगा। समकोण हमें पता है समकोण 90 अंश का होता है, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, मतलब एक कोण 90 अंश का हो, तो वो आपका समकोण त्रिभुज हो गया। फिर बात करते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज की। अधिक कोण ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक होता है वो अधिक कोण त्रिभुज का है, अधिक कोण कहलाता है। और ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण है वो अधिक कोण त्रिभुज के त्रिभुज के प्रकार का एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया है जिसको आप चैनल पर सर्च कर सकते हैं, और इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया है। अब उसमें हमने ये बताया है कि कैसे हम इन त्रिभुजों को विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं, और कुछ विशेष कंडीशन भी उस वीडियो में हमने सम्मिलित की है। तो उन विशेष कंडीशन को भी देखने के लिए आप इस वीडियो पर जाए और उस वीडियो को भी जरूर देखें। और कुछ प्रश्नों के माध्यम से अब एक आपका हम छोटा सा टेस्ट लेके देखेंगे कि आपने अभी तक कितना सीख लिया है, और उसके बाद फिर हम इसके बारे में और डिटेल से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। अब हम देखते हैं आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न आ रहा है कि निम्न में से कौन सी भुजाओं वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। अब उसमें 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प आपको दिख रहा है 6 सेमी, 6 सेमी और 6 सेमी का। दूसरा विकल्प 8 सेमी, 8 सेमी और 8 सेमी का। तीसरा भी विकल्प है आपका 10 सेमी, 10 सेमी और 10 सेमी का। और चौथा विकल्प दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इन विकल्पों में जो भुजाओं के मान दिए गए उन भुजाओं में से
किन किन भुजाओं से समबाहु त्रिभुज बन रहा है ये हमको चेक करना है। तो इसमें देखें विकल्प 1 सही है, विकल्प 2 सही है, विकल्प 3 सही है अथवा विकल्प 4 सही है। अब इस विकल्प को आप लिखते जाइए तभी आपको पता चल पाएगा कि आपने कितना सीख पाया। उसके बाद में हम बात करें प्रश्न नंबर 2 की। तो आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 2 जो आया है इसमें आपको दिखलाया जा रहा है कि निम्न में कौन सी भुजाओं वाला त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। उसका पहला विकल्प है 8 सेमी, 8 सेमी और 20 सेमी। दूसरा विकल्प है 10 सेमी, 10 सेमी और 22 सेमी। तीसरा विकल्प आपका है 15 सेमी, 15 सेमी और 25 सेमी। और फिर चौथा विकल्प आया है उपरोक्त सभी। क्या इसमें भी ऊपर के तीनों जो विकल्प हैं वो तीनों विकल्प समद्विबाहु त्रिभुज को दर्शा रहे हैं हो तो चौथा विकल्प सही होगा हमारा उपरोक्त सभी। इस विकल्प का भी आप उत्तर अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। उसके बाद में जो है आपका अगला प्रश्न बनता है प्रश्न 3 कि निम्न में से कौन सी भुजाओं वाला विषमबाहु त्रिभुज है। फिर यहाँ आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में पहला विकल्प आपको दिख रहा होगा 5 सेमी, 8 सेमी और 14 सेमी का। दूसरा विकल्प आपको दिख रहा है 8 सेमी, 15 सेमी और 17 सेमी का। और तीसरा विकल्प आपको दिख रहा है 5 सेमी, 12 सेमी और। तो अब हम देखें यदि आपके ऊपर के तीनों विकल्प सही हैं तो तीनों विकल्प सही होने पर हम कौन सा विकल्प का चुनाव करेंगे, चौथे विकल्प का उपरोक्त सभी में। तो इसमें जो आपको उत्तर सही लग रहा है उस उत्तर का भी विकल्प आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद में हम आते हैं आपके स्क्रीन पर अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा है कि निम्न में से कौन सा न्यून कोण त्रिभुज है। अब फिर उसके 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। अब 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प आपका सही है। तो इसके लिए हम देखें पहला विकल्प हमारा 50 अंश, 80 अंश और 60 अंश का है। दूसरा विकल्प 30 अंश, 60 अंश और 80 अंश का है। चौथा विकल्प है 40 अंश, 60 अंश और 80 अंश का है। और फिर आता है उपरोक्त सभी। तो इसमें यदि जो विकल्प न्यून कोण को दर्शा रहा है तो उस विकल्प के आधार पर उसका चुनाव कर लीजिए, उसको भी आप लिख लीजिए। उसके बाद में अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो ये प्रश्न जो है आपको दिखला रहा है कि निम्न में कौन सा समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए। 4 विकल्पों में हम यदि देखें तो पहला विकल्प दिया गया आपका 40 अंश, 60 अंश और 90 अंश। अगला विकल्प दिया गया 65 अंश, 90 अंश और 35 अंश। फिर अगला विकल्प दिया गया आपको 90 अंश, 50 अंश और 40 अंश का। और फिर दिया गया उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प है उसका भी उत्तर लिख लीजिए। उसके बाद में हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न आपका ये रहा और ये दिया गया है कि निम्न में कौन सा अधिक कोण त्रिभुज है। अब उसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं आपको 100 अंश, 45 अंश, 45 अंश। उसके बाद में आपका 120 अंश, 30 अंश, 30 अंश और उसके बाद में 150 अंश, 15 अंश और 5 अंश। उसके बाद में फिर वही विकल्प आपका उपरोक्त सभी। तो हम देखें यहाँ पर जो पीछे के 6 प्रश्न हैं आपने उनके 6 उत्तर छांट लिए होंगे और जो 6 उत्तर आपके आए हैं तो उनमें आप अपने विकल्पों पर यदि ध्यान दें तो ध्यान देने के बाद में यदि रिजल्ट की बात करी जाए तो हमारा पूरा का पूरा विश्वास है कि आपका रिजल्ट जो है वो आया है ये 1/6। मतलब 6 प्रश्नों में आपने 1 नंबर को प्राप्त कर पाया है। क्यों ऐसा क्यों है कि आपने 6 में 1 ही नंबर प्राप्त कर पाया है। तो इस बात को अब हम विस्तार से एक-एक प्रश्नों को हल करते हुए यहाँ समझने का प्रयास करें। अब हम इन्हीं प्रश्नों को एक-एक कर विस्तार से जानेंगे कि कहां पर हमसे गलती हुई, क्योंकि अभी हम एक बड़े एग्जाम में बैठने जा रहे हैं और इस प्रकार के प्रश्नों को हम करके आए तो हमें तो लगेगा कि हमने तो बिल्कुल सब सही किया है, लेकिन जब रिजल्ट हमारा आता है तो हम कहीं ना कहीं दोष लगाते हैं व्यवस्था पर। तो हम देखें कि यहाँ पर क्या दिक्कत ऐसी है कि जो 6 में हमारे 1 ही नंबर है। तो देखिए यहाँ पहला प्रश्न था निम्न में कौन सी भुजाओं वाला समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। तो देखिए विकल्प 1 पर 6 सेमी, 6 सेमी, 6 सेमी तीनों भुजाएं समान है तो ये तो बात सही है, ये समबाहु त्रिभुज है। दूसरे में देखें 8 सेमी, 8 सेमी, 8 सेमी ये भी बात सही है, ये भी समबाहु त्रिभुज है। तीसरे में 10 सेमी, 10 सेमी, 10 सेमी ये भी विकल्प हमारा सही है। तो जब तीनों पर के विकल्प सही हैं तो विकल्प का चुनाव हमारा होगा चौथे का, कि यहाँ पर चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही है। तो इस प्रकार से देखिए तो इस पहले प्रश्न में आपने पा लिया है 1 अंक। अब आगे दूसरे प्रश्न की यदि हम बात करें तो कह रहे हैं निम्न में कौन सी भुजाओं वाला समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। तो हम देखें यहाँ पर पहले विकल्प में देखें 8 सेमी, 8 सेमी और 20 सेमी तो यहाँ 2 भुजाएं बराबर मिल रही।
यहाँ भी 10 सेमी 10 सेमी और 22 सेमी, तो यहाँ भी दो भुजाएं बराबर मिल रही हैं। तो अगले विकल्प पर आए तो 15 सेमी 15 सेमी, यहाँ भी दो भुजाएं मिल रही हैं। तो देखें तो यहाँ तीनों फिर सही है। तो इसके मतलब जो है हमारा विकल्प कौन सा होना चाहिए? चौथा। लेकिन ये विकल्प इसका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? अब आओ इसको जानिए। तो यहाँ पर यदि हम इन विकल्पों पर ध्यान दें तो विकल्पों में ये कंडीशन भी सही नहीं है और ये कंडीशन भी सही नहीं है, केवल और केवल कंडीशन हमारी ये सही है। तो ये कौन सी कंडीशन है जिसमें ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है? तो हम जान लें कि जब भी कभी त्रिभुज की बात आती है तो त्रिभुज में त्रिभुज तभी बनता है जब त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से बड़ा हो। जैसे यहाँ ए बी सी त्रिभुज की तीन भुजाएं ले लें तो तीन भुजाओं में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग जब तीसरी भुजा से बड़ा होगा, जैसे यहाँ पर ए और बी जोड़ी तो सी से बड़ी हुई, बी और सी जोड़ी तो ए से बड़ी हुई, और जब ए और सी को हम जोड़ेंगे तो ये बी से बड़ा होना चाहिए ही चाहिए। ऐसी स्थिति में ही त्रिभुज बनना संभव है। यदि ये कंडीशन हमको नहीं मिल रही है तो वहां त्रिभुज बनना संभव नहीं होगा। क्यों? जैसे कि अभी हमने बताया कि ये विकल्प सही नहीं है, तो क्यों नहीं सही है? यदि इसकी रचना पर बात करें तो इस त्रिभुज में यदि हमने एक 20 सेमी लंबी भुजा खींच ली तो 20 सेमी लंबी भुजा खींचने पर दो भुजाएं यदि हम और लें 8 सेमी और 8 सेमी की, तो 8 सेमी की भुजा यदि ऊपर ले जाना है तो वो तो नहीं मिलेंगी। यदि 8 सेमी की भुजाएं बिल्कुल सीधी लेके आए इस रूप में, मान लीजिए यहाँ पर यदि हम लेके आ रहे हैं तब भी ये भुजाएं नहीं मिलेंगी। और ये भुजाएं यदि हम बिल्कुल यहाँ इसी लाइन पर लेके आए तो इन लाइनों पर लाने पर भी ये एक सीधी सरल रेखा के रूप में आने पर भी ये आपस में भुजाएं नहीं मिल रही हैं। तो देखें त्रिभुज की परिभाषा के हिसाब से तो ये कंडीशन क्या सही है? तो ये कंडीशन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने त्रिभुज में सीखा है कि त्रिभुज तीन भुजाओं की वो आकृति होती है जो कि बंद हो। तो ये बंद आकृति नहीं बन रही, इसलिए त्रिभुज नहीं होगा। इसी प्रकार से आप इसको भी समझ रहे होंगे कि क्यों ये जो है त्रिभुज नहीं है। यहाँ पर यदि हम देखें तो इन दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है। यहाँ भी देखिए इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है, इसलिए ये दोनों विकल्प गलत हैं, इससे त्रिभुज बनेगा ही नहीं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, तो क्या ये विकल्प सही है? तो हम देखें इस कंडीशन के आधार पर, तो शुरुआत की यदि हमने दो भुजा ले ली 15 सेमी और 15 सेमी पहली कंडीशन के हिसाब से, तो 15 सेमी और 15 सेमी का योग क्या तीसरी भुजा 25 से बड़ा है? तो देखिए 15 और 15 30 होते हैं, तो इसका मान 25 से बड़ा है। तो ये पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। दूसरी कंडीशन में दूसरी तीसरी भुजा को लेके देखें क्या वो पहली भुजा से मान बड़ा आ रहा है। तो 15 और 25 को हमने जोड़ा तो 15 और 25 का मान क्या तीसरी भुजा 15 से बड़ा है। तो चेक किया इनका टोटल 40 हुआ, 40 का भी मान 15 से बड़ा हो रहा है। ये विकल्प जो है दूसरी कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। और तीसरी कंडीशन जो है पहली और तीसरी भुजा का योग दूसरी से बड़ा होना चाहिए। तो पहली और तीसरी भुजा भी 15-25 है, तो उस आधार पर देखें 15-25 का टोटल किया तो वो 40 और वो दूसरी भुजा 15 से बड़ा है। तो हम देखिए यहाँ पर ये एक ऐसा विकल्प है जो तीनों हमारी कंडीशन को सही से फॉलो कर रहा है। तो इसका यही विकल्प जो है वो सही। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में है निम्न में कौन सी भुजाओं वाला विषम बाहु त्रिभुज? विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं विषम हो, मतलब असमान हो। तो यदि हम विकल्पों पर देखें तो यहाँ भी तीनों भुजाएं असमान, यहाँ भी तीनों भुजाएं असमान, यहाँ भी तीनों भुजाएं असमान है। तो क्या विकल्प चौथा सही है हमारा? तो फिर जवाब होगा चौथा विकल्प सही नहीं है। क्यों? तो क्यों के लिए देखें यहाँ फिर इन कंडीशन को, तो पहली दूसरी भुजा का टोटल यदि हम करें तो 8 और 5 मिलाकर होगा 13, और 13 सेमी जो है वो 14 सेमी से क्या है छोटा है। जबकि हमारी कंडीशन क्या है कि दोनों भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। यहाँ 14 से ये मान बड़ा नहीं आया, तो ऐसी स्थिति में इन भुजाओं के द्वारा त्रिभुज का निर्माण होना संभव नहीं है। फिर हम बात करते हैं दूसरे विकल्प पर। तो देखिए क्या इसमें दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा है, तो 8 और 15 को जोड़े तो 8 और 15 मिलाकर होगा 23 जो कि 17 से बड़े हैं। तो इस रूप में देखें तो ये पहली कंडीशन तो हमारी सही है। दूसरे विकल्प पर देखिए कि दूसरी और तीसरी भुजा का योग क्या पहले से बड़ा है। 15 और 17 को जोड़े, 15 और 17 को जोड़ने पर देखिए इनका योग कितना है, तो इनका योग आया 32। तो ये दो भुजाएं जो है वो तीसरी भुजा से फिर इनका भी मान बढ़ा, तो ये दूसरी कंडीशन को भी फॉलो करता है। और तीसरी कंडीशन में पहली और तीसरी का योग हम करेंगे तो 8 और 17 का योग किया तो 8 और 17 का योग हो गया 25 जो कि दूसरी भुजा से
बड़ा है इनका योग, तो ये तीसरी कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। तो ये तो विकल्प हमारा एक ऐसा विकल्प है जिससे त्रिभुज बनेगा और तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो ये भी समबाहु त्रिभुज हो गया। उसके बाद हम यहाँ इस विकल्प पर ध्यान दें, तो इस विकल्प में इन दो भुजाओं का यदि हम टोटल करें तो टोटल जो है इनका वो 17 आ रहा है, जो कि तीसरी भुजा से छोटा है। तो ये इस स्थिति में यहाँ त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। तो जब ये त्रिभुज ही नहीं बन रहा है तो विषमबाहु त्रिभुज की वहां पर कोई बात ही नहीं रह जाती है। तो इस रूप में देखिए, अभी आपके 3 प्रश्नों में एक का विकल्प जो है आपका वो सही मिल रहा होगा, बाकी जगह पर यदि आपने उपरोक्त सभी का विकल्प का चुनाव किया है तो वो चुनाव आपका गलत है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो प्रश्न नंबर 4 में निम्न में कौन सा न्यून कोण त्रिभुज है। अब न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा के रूप में यदि हम देखें तो ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून हो वो न्यून कोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ देखें पहले विकल्प में ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, तो ये तीनों कोण न्यून कोण बन रहा है, तो क्या न्यून कोण त्रिभुज है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। दूसरे में यहाँ भी एक 30 अंश का भी न्यून कोण है, 60 अंश वाला भी न्यून कोण है और 80 अंश वाला भी है, तो इसका देखेंगे ये न्यून कोण त्रिभुज है, तो इसका भी उत्तर होगा नहीं। अब आगे आते हैं, ये देखिए ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है, तो अब इसका उत्तर देखा जाए कि ये न्यून कोण त्रिभुज है, तो ये इसका विकल्प सही है। अब जब सभी विकल्प सही नहीं है तो इस विकल्प का भी चुनाव करना गलत है। अब देखते हैं क्यों ये है और क्यों ये नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा है कि त्रिभुज के जो 3 अंतःकोण होते हैं, तो त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योगफल कितने अंश होता है? 180 अंश। मतलब जब भी कोई त्रिभुज बनता है तो उसके तीनों अंतःकोणों का योगफल जो है वो 180 अंश होता है। अब इस कंडीशन पर यदि हम देखें तो इन तीनों कोणों का टोटल करें तो 50 और 80 और 60, तो 50, 80 और 60 को जोड़े तो 50 और 80 मिला के 130, 130 और 60 मिलाकर हो गए आपके 190। क्या इस कंडीशन में त्रिभुज का बनना संभव है? तो इस कंडीशन में त्रिभुज का बनना संभव नहीं, इसलिए ये विकल्प सही नहीं होगा। दूसरे हम इसको चेक करें, 30 अंश, 60 अंश और 80 अंश, तो 30 और 60 मिला के 90, 90 में 80 और जोड़े तो हो गए कुल मिला के 170। तो क्या इस कंडीशन में त्रिभुज का बनना संभव है? तो इस कंडीशन में भी त्रिभुज का बनना संभव नहीं। तो जब इनसे त्रिभुज बनेंगे ही नहीं तो ये न्यून कोण त्रिभुज के प्रकार का त्रिभुज होना संभव ही नहीं है। अब विकल्प बचता है हमारा तीसरा, जिसमें तीनों कोण न्यून है और ये त्रिभुज बनाएगा भी 40, 60, 100 और 80 मिलाकर हो गए 180। तो इस प्रकार से ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इसे त्रिभुज बनेगा और इस त्रिभुज की चूंकि सभी कोण न्यून है तो ये न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। अब आते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया था निम्न में कौन सा समकोण त्रिभुज है। अब बात आती है समकोण त्रिभुज की परिभाषा पर ध्यान दें तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। तो हम देखते हैं विकल्प पर नजर डालें तो विकल्प में देखते हैं यहाँ भी 90 अंश का कोण एक बन रहा है, यहाँ भी 90 अंश का एक कोण बन रहा है, यहाँ भी एक 90 अंश का कोण बन रहा है। इस हिसाब से चौथा विकल्प हमारा सही होना चाहिए, लेकिन फिर वही बात है, चौथा विकल्प यहाँ भी नहीं सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ विकल्प इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो देखते हैं कौन सा जो है विकल्प इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर 40 और 60 मिलाकर हो गए 100, 100 में 90 और जोड़े 100 और 90 मिलाकर हो गए 190। तो इन तीनों का जो टोटल है वो 190 है। तो ऐसा त्रिभुज बनना संभव नहीं जिसके तीनों अंतःकोण 190 के हो। फिर यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर इनका टोटल देखें तो यदि हम देखें 65 और 35 जोड़ लें तो ये भी 100 हो जाएंगे, 100 में 90 और जोड़ेंगे तो ये भी 190 अंश का हो गया। तो यहाँ पर देखें तो ये इस कंडीशन को फॉलो ना करने के कारण ये दोनों विकल्प गलत है। अब आते हैं इस विकल्प पर, तो इस विकल्प में देखें 90, 50, 140, 140 में 40 और जोड़े तो होगा 180। अब देखिए यहाँ पर इस विकल्प पर ध्यान दें तो ये 100 अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होने के कारण एक त्रिभुज का निर्माण करेगा और इसमें जो कि एक कोण हमारा 90 अंश का है तो ये किस प्रकार का कोण को किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा जाके हमारा, तो ये समकोण के प्रकार का त्रिभुज बनेगा। तो इसका भी विकल्प हमारा तीसरा सही है। अब आते हैं आखिरी प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो इसमें देखिए कि यहाँ पर लिखा निम्न में कौन सा अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज की परिभाषा के रूप में भी जो पीछे से पढ़ के आए हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो वो जो है त्रिभुज जो है अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर देखें कि किस विकल्प में जो है 90 अंश से अधिक का कोण मिल रहा है, तो देखें तो यहाँ भी 90 अंश से अधिक का कोण मिल रहा है, यहाँ भी 90 अंश से अधिक का कोण मिल रहा है, यहाँ भी 90 अंश का। तो इस हिसाब से देखें तो ये सब अधिक कोण त्रिभुज हो जाएंगे। जब ये अधिक कोण त्रिभुज हो जाएंगे तो चौथा विकल्प सही होगा, लेकिन यहाँ भी ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी देखें कि
कौन कौन से विकल्प इस कंडीशन को फॉलो करना है। तो यहाँ देखिए 100, 45 प्लस 45, तो 45 45 90 और 100 मिलाकर होगा हमारे 190। तो ये इस कंडीशन को फॉलो ना करने का कारण ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं। फिर हम आए यहाँ पर 120, 30, 150 और 30 180, इन सब का टोटल जो है वो है 180। अब 180 होने के कारण ही इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इससे एक त्रिभुज बन जाएगा। और त्रिभुज जब बनेगा तो उसमें देखें उसका एक कोण अधिक है, तो ये अधिक कोण के प्रकार का त्रिभुज बनेगा। तो इस रूप में विकल्प हमारा दूसरा सही होगा। अब तीसरे को चेक करें, 150 और 15 165 और 5 170, इनका टोटल 170 हो रहा है, तो ये भी एक त्रिभुज का निर्माण नहीं करेंगे, इसलिए विकल्प सही नहीं होगा। अब हम देखें तो जो हमारे 6 प्रश्न थे, उन 6 प्रश्नों में हमने यदि हर प्रश्न में विकल्प नंबर 6 का चुनाव किया है, वो विकल्प नंबर 4 का चुनाव किया है, तो ऐसी स्थिति में पहले प्रश्न में तो विकल्प 4 सही है, बाकी सभी प्रश्नों में चौथा विकल्प सही नहीं है। तो यदि आपने जल्दबाजी में उत्तर दिया, तो जल्दबाजी में उत्तर देने के कारण पहले प्रश्न में आपको 1 नंबर मिल रहा है और बाकी के प्रश्नों में कोई नंबर आपको नहीं मिल रहा है, तो आपका टोटल हुआ है 6 प्रश्नों में 1 का। तो आज हमने जो है यहाँ कुछ विशेष प्रश्नों के माध्यम से आपकी जानकारी को कुछ बढ़ाने का प्रयास किया है। आपको यदि हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो अपना प्यार, लाइक, शेयर और कमेंट के रूप में देते रहें, और कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है। जय हिंद।